बात ये है कि अगर सरकार जल्दी से जल्दी हमें वापस पुराने दामों पे कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध करा सके तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। बहुत फर्क पहले भी करते थे, उसके बाद सिलेंडर जैसे मिलने लगा तो हम सिलेंडर में चालू कर रहे थे। उसके बाद अब नहीं मिल रहा है तो 5,000 6,000 दे के कहाँ से लाएगा रूम। सामने में तो देख रहा था कितना परेशान भूंजावा था यहाँ ताव में पूरा गैस बंद बहुत गए हो गए, महंगा हो गए। तो गैस के नाम ले लकड़ी बारा था, इतना छोटे मकान में हफ्ते देख ले 20 रुपया का नाश्ता का था तो कोई खा नहीं था रहा थे, और 3,000 के सिलेंडर में कहाँ पैसा पहुँचा। सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है लेकिन ग्राहक तो वही रेट देता है सर, पोसा नहीं रहा है। फिर भी पूरे देश भर में गर्मी अपने चरम पर है। पेट्रोल डीजल में तो आग लगी ही थी, अब सिलेंडर के दाम भी बढ़ चुके हैं। लगभग 53 रुपये जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम बढ़ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर रेलवे स्टेशन में। आप ये देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन का इलाका है। इसके बगल में जो तमाम जो होटल हैं वो यहाँ पे लगे रहते हैं, जिसमें हमेशा भीड़ रहती है। लेकिन जो गैस सिलेंडर है उनके रेट बढ़ने के बाद ये मजबूर हो गए हैं चूल्हा जलाने के लिए। जी हाँ, पहले ये गैस सिलेंडर देख लिया आप, स्टोव रखा था, लेकिन सिलेंडर के जब से दाम बढ़े हैं तो ये मजबूर हैं चूल्हा जलाने के लिए। लकड़ी ला के इसमें जलाते हैं, इसमें खाना पकता है। लेकिन दाम बढ़ने के बाद जो रेट हैं खाने में वो उसके भी बढ़ोतरी है, जिसकी वजह से दुकान अब खाली है। जो अमूमन हमेशा भरी रहती थी दुकान, लेकिन अब वो खाली दिख रही है। हमारे साथ यहाँ के संचालक मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भैया कितने सालों से है आपकी दुकान यहाँ पे? सर हमारी दुकान तो लगभग 60-70 ईयर्स हो चुके हैं। हाँ, लगभग 70 साल से पुरानी, सबसे पुरानी दुकान कहा जाता है इसे। क्या समस्या आ रही है अब सिलेंडर के दाम बढ़ने से? सर सिलेंडर के दाम बढ़ने से ये समस्या है कि सामान का रेट बढ़ चुका है। हम लोग जो पहले 40 रुपये में चावल दाल सब्जी बेचते थे वो अभी 50 रुपये हो चुका है, और हमारे बाकी जैसे रोटियों के और बाकी चीज़ों के दाम भी बढ़ चुके हैं। तो इससे बड़ा दिक्कत है सिलेंडर का रेट बढ़ने। जैसे आज भी हमारा 50 रुपये कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा है, और कमर्शियल सिलेंडर है जैसे हम लोग को जलाएं तो हम लोग को रोज़ 2 कमर्शियल सिलेंडर चाहिए, पर मिल ही नहीं रहे हैं। हमें को महीने में 6 सिलेंडर देंगे बोलते हैं, पर 6 सिलेंडर में काम हो नहीं सकता, इसीलिए हमें लकड़ी जलानी पड़ रही है। अभी आपको कितना परेशानी झेलनी पड़ रही है सिलेंडर ना मिलने से, लकड़ी जलाने से? क्योंकि लकड़ी जलाने से भी सेहत के लिए हानिकारक है ये। लकड़ी जलाने से तो बेहद हानिकारक है, क्योंकि लकड़ी कार्बन रिलीज़ करती है पर्यावरण और हमारे लिए भी, और खासकर वर्करों के लिए, क्योंकि गंजियाँ जिस तरह अगर काली हो जा रही हैं तो उसको धोने में और मेहनत लगता है। तो गैस में सुविधा ज़्यादा होती है, गैस में खाना भी जल्दी बन जाता है, तो पर अभी नहीं मिल रहा है तो बहुत दिक्कत है। तो कोई अपील है सरकार से, कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि ये सब अब जलाओगे तो भाई इतनी गर्मी है, आग के सामने भैया भी खड़े हैं, हम लोग को भी बैठना ही पड़ रहा है। बात ये है कि अगर सरकार जल्दी से जल्दी हमें वापस पुराने दामों पे कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध करा सके तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए कमर्शियल सिलेंडर पे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, खासकर जो दुकान संचालक है उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि भट्टी जला रहे हैं, आग के सामने खड़े हैं, भैया भी यहीं खड़े हैं। कितनी परेशानी होती है आपको आग के सामने? परेशानी, बहुत परेशानी जी। कितने टाइम से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? मेरे को तो कम से कम ये 97 से काम कर रहा हूँ। तो सिलेंडर और इसमें कितना फ़र्क समझ आता है? बहुत फर्क पहले भी करते थे, उसके बाद सिलेंडर जैसे मिलने लगा तो हम सिलेंडर में चालू कर रहे थे। उसके बाद अब नहीं मिल रहा है तो 5,000 6,000 दे के कहाँ से लाएगा रूम जलाएगा। इसलिए तो ये परेशानी है, बहुत परेशानी है जी। ये गैस के सामने एक तो ऐसी इतनी गर्मी है, अब आग के सामने खड़े हो, सेहत के लिए नुकसानदायक है, तो ये कितना फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो देखिए जहां सरकार दावे करती थी कि लोगों के लिए स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए बातें करती थी, सफाई की बात करती थी, लेकिन ये आग जलाने के बाद प्रदूषण भी बढ़ेगा। जो गैस सिलेंडर है उनके दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन वो मजबूर हैं अब इस लकड़ी को जलाने के लिए। और भी लोग हैं, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, ये रेलवे स्टेशन का वो इलाका है जो हमेशा व्यस्त रहता है। यहाँ पे आप रात को 12 बजे आएँ, 1 बजे आएँ, उसके बाद भी यहाँ भीड़ दिखती है। आप देख सकते हैं तमाम जो एरिया है वो हमेशा भीड़ रहती थी। और भी लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेंडर के जो दाम हैं वो बढ़े हैं, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोगों का गुजारा है वो काफ़ी नुकसानदायक होता है। भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? यहाँ पे 10 साल। 50 साल। कितनी परेशानी हो रही है सिलेंडर के दाम बढ़ने से? बहुत ज़्यादा है। यहाँ सिलेंडर न मिलने के कारण हमारा कोयला वोयला सब महंगा हो गया है, भट्टी चला रहे हैं, अभी नहीं बनाए हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो
सिलेंडर ये देखिए, ये भट्टी है, भट्टी में यहाँ चाय बनती है, केवल भले ही चाय का काम है लेकिन भट्टी के सामने काम करना वो भी एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी में आग के सामने खड़े होकर काम करना पड़ता है। ऐसे में जो तमाम लोग हैं इनके यहाँ भी आप देख सकते हैं भट्टी जल रही है, सिलेंडर रखा हुआ है केवल शो पीस के लिए, क्योंकि इतना महंगा सिलेंडर है। लेकिन अब जो लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबक है ये, क्योंकि सिलेंडर के जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जो सिलेंडर है उसके दाम कम किए जाएं ताकि लोगों को राहत मिले। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। इसे खाने पीने में कितना प्रभाव, रेट में कुछ बढ़ोतरी हुई? रेट में तो कोई सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, लेकिन ग्राहक तो वही रेट देता है सर, पोसा नहीं रहा है। फिर भी तो फिर भी मजबूरी में आप चला रहे हो? पूरी में हम चलाना पड़ता है, पेट भी देखना पड़ता है ना। इसमें कितना असर पड़ रहा है? जो ग्राहकी आ रही है उसमें आप लोगों के खाने पीने में कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? ग्राहकी में असर पड़ रहा है ना, महंगाई ज़्यादा हो गया, हम लोग का तो निकल भी नहीं रहा है, खर्चा पानी भी नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में सरकार से कोई मांग करेंगे क्या आपकी? कुछ सरकार से हम ये मांग करेंगे कि सिलेंडर जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलाओ बस। कीमतें कम करने की बात कर रहे हैं? हाँ, पहले जैसा चल रहा था, रेट था जो पहले रेट था सिलेंडर का वैसी रेट रखो, और सिलेंडर का रेट कम करो, मतलब जो रेट पहले था वैसी करो, और जैसा सिलेंडर पहले आ रहा था वैसी दो। ऐसा रेट कम नहीं होता लेकिन सिलेंडर उसके बावजूद नहीं मिल रहा है, तो वो भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सिलेंडर मिलना चाहिए ना हमको, जैसा दाम पे मिल रहा था ना वैसा दाम पे ही मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनके काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ये मजबूर हैं कि ग्राहकी तो है लेकिन जो काम है इनका वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ग्राहक पुराने ही रेट पे देना चाह रहा है, नए रेट पे लेंगे तो कोई आएगा नहीं। ऐसे ही और भी लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन परेशानी है, कुछ बोल नहीं पा रहे। एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी हो रही है दीदी आग में के साथ? सामने में तो देख रहा था कितना परेशान भूंजावा था यहाँ, ताव में पूरा गैस बंद, बहुत गहे हो गए, महंगा हो गए, तो गैस के नाम ले लकड़ी बारा था, इतना छोटे मकान में। अब तो देख ले, लकड़ी जलाने दे तो सेहत के लिए हानिकारक है। फिर क्या कर, वो महंगा कर दे गैस लेता 150 बढ़ाती तो ले सकते, इतना महंगा 20 रुपये का नाश्ता का बेता तो कोई खा नहीं धरा थे, और 3000 के सिलेंडर में कहाँ पैसा पहुँचाबो। ग्राहकी में भी बहुत फर्क पड़ा है क्या इसको लेकर? बहुत फर्क, ग्राहक नहीं आवत है, तो क्या कर। ये आप देख सकते हैं वो महिला है जो यहाँ काम करती हैं। लगातार जो परेशानी है, क्योंकि पुराने ज़माने में कहा जाता था कि लकड़ियाँ जलाने से जो बीमारी होती है, क्योंकि जो महिलाएं हैं पुराने ज़माने में वो घर में काम करती थी, उसके बाद वो घर में जो चूल्हा जला के उनसे कई बीमारियों का सामना करना पड़ना था। लेकिन सरकार ने वादे किए थे कि अब जो महिलाएं हैं उन्हें गैस पे काम करने से ये बीमारी से निजात दिलाई जाएगी। तो अब लोगों का यही कहना है कि अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी सरकार के द्वारा जो अच्छे दिन दिए गए शायद ये वही है कि महिलाएं वापस अब चूल्हे में काम करना शुरू कर दी है। अब ऐसे में लोगों को राहत मिलती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नोमेश के साथ लविंदर पाल सिंगोत्रा, उज्जवल भूमि, रायपुर।